क्या होती है सेलिंग और क्या होती है कंसल्टेटिव सेलिंग? आप गए एक दुकान पर और सेल्समैन ने आपको आपका प्रोडक्ट बेच दिया। एक बार में ट्रांजेक्शन खत्म। दिस इज व्हाट इज सेलिंग। आप गए कस्टमर के पास में, सेल्समैन आपसे मुलाकात करी और आपने उनकी नीड को समझते हुए, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए, उनको गोल को समझते हुए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। सेल हो चाहे ना हो, बट वो कस्टमर हमेशा आपका रहने वाला है। इसे कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग में कंसल्टेंट का प्राइमरी जॉब है कस्टमर का पैसा बचाना, कस्टमर का पैसा बढ़ाना या तो कस्टमर का समय बचाना। जब आप ये करते हो तो आप कस्टमर के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाते हो, इसलिए तो आप कंसल्टेंट कहलाते हो। अगर आप एक कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आपको कस्टमर का प्रॉब्लम डिटेक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर आप कस्टमर को ये कह सकते हो कि सर मैं आपका प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपकी सेल बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं। आपको कस्टमर के साथ बातचीत करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि जेनरिक सेल्स में तो क्या होता है, आप कस्टमर को फायदा बताते रहते हो कि सर इसका फायदा क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट में क्या है। बट कंसल्टेटिव सेलिंग में क्या होता है पता है? 70% ऑफ द टाइम आप कस्टमर से सवाल पूछ रहे होते हो। सवाल पूछने का मकसद केवल ये अपनी स्टैब्लिशमेंट क्रिएट करना नहीं है, अपनी इज्जत क्रिएट करना नहीं है, बल्कि कस्टमर के सवालों को जानना, उनकी प्रॉब्लम को जानना, उनकी नीड को पहचानना है। क्योंकि ये जो जानकारी आपको मिलेगी, इसका इस्तेमाल आप बाकी के 30% ऑफ द टाइम करेंगे जब आप कस्टमर को पिच करेंगे। पर एक बात ध्यान रहे, अगर आपको कंसल्टेंट बनना है ना, तो आपको अपने आप को कंसल्टेंट बुलाना पड़ेगा। अगर आप अभी भी कहते हो कि सर मैं यहां से बात कर रहा हूं, मैं वहां से बात कर रहा हूं, ना ना ना, आपको हर बार कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सर मैं कंसल्टेंट हूं, प्लीज रिलैक्स हो जाइए। जहां जहां कस्टमर अपसेट हो रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि वो सवाल का जवाब देने से झिझक रहे हैं, आपको बताना होगा सर प्लीज रिलैक्स, सर प्लीज बी फ्रेंड्स विथ मी। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मकसद क्या है मेरा गोल एक ही है कि आपका प्रॉफिट बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, आपका पैसा बचे। बात करें सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। एक बात ध्यान से रखिएगा, आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आप एक कंसल्टेंट हैं। सर मैं एक कंसल्टेंट हूं और मेरा काम है आपके गोल को अचीव करने में मदद करना। लोग वही मानेंगे जो आप उनसे कहेंगे। तो आज से अपने आप से कहिए कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ कंसल्टेंट। आप है या नहीं, इसका डिसीजन वो आपके परफॉर्मेंस के बाद ले लेंगे। तो चिंता मत कीजिए कि कहीं उन्होंने आपको कंसल्टेंट नहीं माना, तो ये तो उनका डिसीजन है, पर आपका काम है वो गेम खेलना। दैट मीन्स अपने आप को प्रूव करना कि आप वाकई में इफेक्टिव कंसल्टेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, उनकी नीड के बारे में बात करते हैं, उनका प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू, उनका टाइम बचाना चाहते हैं। प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं और टाइम बचाना चाहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि क्या करना है कंसल्टेटिव सेलिंग के प्रोसेस में। ध्यान से सुनना है, उनके सवालों के जवाब को ध्यान से समझना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना है। इसके बाद क्या होता है, वो कस्टमर आपके कर्ज में उतर जाता है, यानी कि क्योंकि आपने उनको अब तक सुना है, अब उनकी बारी है आपको सुनने की। इसलिए जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सॉल्यूशन को पिच करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये जो कंसल्टेटिव सेलिंग की जो मैंने आपको छोटी सी पिच दी है, नोट बताया है, इसके बाद आप एक्शन क्या लेने वाले हो? याद है ना क्या कहा था? फटाफट से कमेंट पे लिख करके बताओ।